ओम शांति। आज का वरदान है, निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्णता तक पहुँचने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्णता तक पहुँचने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया। निश्चय इस ब्राह्मण जीवन की संपन्नता का फाउंडेशन है। निश्चय इस ब्राह्मण जीवन की संपन्नता का फाउंडेशन है और ये फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। अगर ये निश्चय वाला फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक, कंप्लीटनेस तक पहुंचना निश्चित है। जो यथार्थ निश्चय बुद्धि है वो सदा निश्चिंत रहते हैं। जो यथार्थ एक्यूरेट निश्चय बुद्धि है वो सदा निश्चिंत रहते हैं। यथार्थ निश्चय है अपने आत्म स्वरूप को जानना, मानना और उसी प्रमाण चलना। एक्यूरेट निश्चय क्या है? यथार्थ निश्चय क्या है? अपने आत्म स्वरूप को जानना, मानना और उसी प्रमाण चलना। और बाप जो है, जैसा है, जिस रूप में पार्ट बजा रहे हैं उसे यथार्थ जानना। ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। तो बाबा ने आज बताया निश्चय की शक्ति क्या है। अगर हम निश्चयी हैं तो निश्चिंत हो जाते हैं और हमारी विजय निश्चित हो जाती है। लेकिन बाबा ने कहा कि उसके लिए निश्चय जो है वो यथार्थ होना चाहिए। निश्चय मतलब फेथ, विश्वास। किस चीज़ का विश्वास? सिर्फ इस चीज़ का विश्वास नहीं कि हाँ भगवान आ गया है, हमें पढ़ा रहा है। लेकिन बाबा ने कहा यथार्थ निश्चय क्या है जो हमें निश्चिंत कर देगा और जो हमारी विजय को निश्चित कर देगा। वो यथार्थ निश्चय की डेफिनेशन आज बाबा ने दी कि अपने आप को समझना कि मैं कौन हूँ, उस बात में निश्चय कर लेना। यथार्थ निश्चय है अपने आत्म स्वरूप को जानना। जो एक्यूरेट फेथ है या जो एक्यूरेट विश्वास है वो इस बात पे हमें विश्वास हो जाए कि मैं आत्मा हूँ, मैं कैसी आत्मा हूँ, मेरी क्वालिटीज़ क्या हैं, मैं कितनी शुद्ध हूँ, मैं कितनी पवित्र हूँ, मेरी ओरिजिनलिटी क्या है, मेरा अस्तित्व कितना शुद्ध है। क्योंकि इस बात पे निश्चय नहीं हो पाता है। बोल तो देते हैं मैं आत्मा हूँ, लेकिन कर्म फिर भी उस स्वरूप के अपोजिट हो जाता है और कहते हैं नहीं ये तो मेरी आदत है। लेकिन मेरी आदत तो ये है ही नहीं ना। आत्मा का जब ओरिजिनल स्वरूप ही शुद्ध है और अगर मैंने सचमुच में खुद को आत्मा मान लिया है तो मेरी आदत कहाँ से आई फिर? ये गुस्सा, इरिटेशन, ये आदत मेरी नहीं हुई ना। इसलिए बाबा ने कहा कि अपने आत्म स्वरूप को जानना, मानना और उसी अनुसार, उसी प्रमाण चलना। प्रैक्टिकल लाइफ में भी उसी अनुसार चलना, व्यवहार में भी उसी अनुसार आ जाना और फिर बाप जो जैसा है उसको वैसे ही जानना और मानना, तो उसे यथार्थ रीति से जानना। तो ये जो है अगर हम ऐसे चलेंगे तो फिर हमारी विजय हो जाएगी हर एक परिस्थिति के अंदर। आगे बाबा ने स्लोगन दिया, अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को, अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति दान करने वाले ही महादानी हैं। महादानी की डेफिनेशन बाबा ने दी, जो अपने समय को, सुखों को और अपनी प्राप्ति की इच्छा को दूसरों के लिए दान कर देते हैं, दूसरों के लिए विल कर देते हैं, वही सबसे बड़े महादानी हैं। क्योंकि उनको किसी से कुछ चाहिए नहीं। तो जिसको किसी से कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं जिसकी मांगनी है, वही महादानी है, क्योंकि वो हमेशा देने वाला है। ओम शांति।